बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। और वो कहानी है अधन्यवादी जुड़वों की कहानी। अधन्यवादी मतलब नाशुक्रे, जो कभी थैंक यू नहीं बोलते, कभी धन्यवाद नहीं बोलते। और जुड़वे मतलब दो भाई जो एक ही दिन पैदा हुए हैं। ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है, आप गौर से सुनिएगा। एक बार की बात है कि एक गांव था। उस गांव के किनारे पे एक घर था। उस घर में दो भाई जो और जोसेफ अपने माता पिता के साथ रहते थे। जो और जोसेफ के पिताजी एक मछुआरे थे जो समुद्र में जाकर मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचते थे। और उनकी माँ हमेशा बीमार रहने के कारण बाहर जाकर कमा नहीं सकती थी। बदकिस्मती की बात ये थी कि जो और जोसेफ अपने माता पिता के दुख को कभी समझ नहीं पाते थे और हमेशा दूसरे अमीर बच्चों के खिलौने और चीज़ों को देखकर अपने माँ बाप से वही चीज़ें मांगते थे। देखते देखते बरसात का मौसम आ गया और जो और जोसेफ के पिताजी तेज़ बारिश की वजह से समुद्र में जाकर मछली पकड़ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उनके पास पैसों की कमी थी, जिसके वजह से उनकी माता सिर्फ चावलों की खिचड़ी ही उनके लिए बना पाती थी। जो और जोसेफ रोज़ रोज़ चावलों की खिचड़ी खा खा कर ऊब गए और उन्होंने अपनी माता से शिकायत की कि माता जी, आप कुछ और अच्छा नहीं बना सकती। ये सुनकर उनकी माता बहुत दुखी हो गई। एक दिन जो और जोसेफ ने हर हद पार कर दी और चावलों की खिचड़ी जो उनकी माँ ने खाने के लिए दिया, उसको ले जाकर उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। जो और जोसेफ के पिताजी बहुत परेशान थे क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वो मछली पकड़ने जा नहीं पा रहे थे। किंतु अपने बच्चों की परेशानी देखकर उन्होंने सोचा कि उन्हें मछलियाँ पकड़ने जाना ही पड़ेगा। वो अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। जो और जोसेफ के पिता ने अपने जान को जोखिम में डाला और वो फिर से समुद्र में गए और उन्होंने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी और जिन्हें बेचकर उन्होंने जो और जोसेफ के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने लाए। वो दोनों बहुत लालचियों की तरह खाने लगे। खाना खाने के बाद जो और जोसेफ अपने कमरे में जाकर आराम से सो गए। उन्होंने अपने पिताजी का धन्यवाद कहना भी ज़रूरी नहीं समझा। बिस्तर पे जाते ही जोसेफ की आंख लग गई और उसने अपने पिताजी को देखा कि उनके पिताजी समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत तेज़ लहरें उठ रही हैं और उनका नाव डूबने ही वाला है। ये सपना देखकर जोसेफ की आंख खुल गई। वो घबरा कर उठ गया और उठते ही उसे ये एहसास हो गया कि उसके माता पिता उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं और वो कभी उन्हें धन्यवाद नहीं बोलता। यहाँ तक कि अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके पिता ने उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे खाने लाए। वो दौड़कर अपने भाई जोसेफ के कमरे में गया और उसने अपना सारा ख्वाब जोसेफ को बताया। वो दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने समझ लिया कि इतने दिन से वो अपने माता पिता का कैसे दिल दुखाते रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अब वो जाके अपने पिताजी को धन्यवाद कहेंगे। जो और जोसेफ अपने पिताजी के पास गए और जाकर उन्होंने अपने पिताजी से क्षमा मांगी और कहने लगे कि पिताजी, आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम आपको कभी नहीं धन्यवाद बोलते और हमेशा दूसरे बच्चों को देखकर उनकी चीज़ें ही मांगते हैं आपसे। आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और जोसेफ के पिताजी बहुत खुश हुए
और उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारा ही धन्यवाद मत कहो बच्चों, तुम्हारे साथ जो भी कुछ अच्छा करे हमेशा उसे थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, शुक्रिया बोलो। उस दिन से जो और जोसेफ समझ गए कि उनके साथ जो भी कुछ अच्छा करे उसे धन्यवाद बोलना चाहिए और उनके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए वो हमेशा खुश रहना चाहिए उन्हें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपने माता पिता का धन्यवादी रहना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और कोई और भी जो हमारे साथ अच्छा करे उसे ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए।